बुल्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज से बिजनेस न्यूज़ की शुरू करते हैं। जो आज सेंसेक्स 56,890 के ऊपर क्लोजिंग हुई और निफ्टी की 16,931 के ऊपर। जो टॉप जेनरल स्टॉक है निफ्टी 50 के वो भारती एयरटेल है, डिविस लैब है, एक्सिस बैंक है, टाटा स्टील है और कोल इंडिया है। टॉप लूजर शेयर की बात करते हैं निफ्टी 50 के टेक महिंद्रा है, नेस्ले है, आइसर मोटर है, इन्फोसिस है और विप्रो है। अब बात करते हैं टॉप जेनरल स्टॉक। जो निफ्टी और बीएससी यानी निफ्टी 50 100 सब कुछ आ गया। बीएससी और एनएससी के टॉप 50 या 100 जो भी आपका है टॉप जेनरल स्टॉक है। ये टॉप लूजर स्टॉक एनएससी और बीएसटी के ये स्टॉक जो एक दिन के अंदर इतने प्रतिशत गिरावट आई। अब एफआईआई और डील की बात करते हैं 30 अगस्त की। जो सबसे पहले एफआईआई जो बाय हुए 1203 करोड़ के आसपास और डील करते हैं तो 690 करोड़ के आसपास। कुल नेट बात करते 1892 करोड़ की डील हुई और एफआईआई हुआ, कोई सेलिंग नहीं हुई क्योंकि कल मार्केट तेज़ी में था। अब बात करते हैं ये स्टॉक जो 20% जितने ऊपर सर्किट लगे ये स्टॉक आप देख सकते हैं। और ये जो स्टॉक जो हाईएस्ट प्रतिशत गिरावट आई है और वॉल्यूम ज़्यादा है वो स्टॉक ये एक दिन के निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप जो टुडे रिटर्न उन सब के बारे में निफ्टी के हर एक सेक्टर के बारे में रिटर्न के बारे में दिखाया जाता है ये। अब बात करते हैं फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट स्कैन जो इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। ये स्टॉक ने इतनी प्रतिशत ओपन इंटरेस्ट दिखाया है। अब बात करते हैं स्टॉक एक्टिव है, मोस्ट एक्टिव जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, सिक्योर लोन टैक्स है, मध्य भारत है, डेटामेटिक ग्लोब है, एचएलई ग्लेस कोट है और विनय केमिकल्स है। जो ये स्टॉक मोस्ट एक्टिव स्टॉक थे। मोस्ट एक्टिव जो भारती एयरटेल, टाटा स्टील, रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक। जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ वो इस स्टॉक जो मोस्ट एक्टिव थे। जो न्यू एंट्री फ्यूचर एंड ऑप्शन ये उन स्टॉक है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में न्यू रजिस्टर हुए यानी कल से स्टार्ट हुए हैं। जो बुलिश इन जोमेटो जो अब बिजनेस न्यूज़ है कि जोमेटो का शेयर के में 6% जितना राइजिंग हुआ है। जोमेटो शेयर झूम 109%, ब्लू स्काई जो उसके बीच में डील हुई इसकी वजह से ये सब हो रहा है कि शेयर के भाव में बढ़ोतरी मिल रही है। अब नज़ारा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो राकेश झुनझुनवाला उस टेक्नोलॉजी को यानी कंपनी को बैक करते उस स्टॉक में 5% जितना राइजिंग आया। तो कंपनी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म ओपन प्ले किया है इसकी वजह से। अब अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो भारती एयरटेल के ओनर है यानी फाउंडर सुनील मित्तल जी। उसका कहना है कि 5G सर्विस के लिए वो 21,000 करोड़ रुपए फंडिंग करेगी यानी इन्वेस्टमेंट लाएगी कंपनी में और सेबी की ओर से उसे अप्रूवल भी मिल गया है। अगली न्यूज़ है जो सुनील मित्तल है जो एयरटेल इन्वेस्टमेंट कोर जो अपने इन्वेस्टर है उसको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से कंपनी अपने जो फाइनेंशियल होते हैं एजीएम के थ्रू जो मीटिंग होती है उस बारे में जो मेन पॉइंट है उसको दर्शाए गए हैं। अगली न्यूज़ है कि संदर्भ तेज के 13% जितना स्टॉक में राइजिंग आया है क्योंकि जो टेस्ला कंपनी है उसके जो कुछ पार्ट होते हैं 4 व्हील के वो संदर्भ तेज बनाने वाला है। इसकी वजह से उस कंपनी के शेयर में 13% जितना राइजिंग आया है। अगली न्यूज़ है एप्पल जो एक आप देखेंगे तो इंटरनेट की कंपनी है उसके स्टॉक जो 3 दिन से लगातार ऊपर सर्किट लग रहे हैं इंट्राडे के अंदर, ये भी बढ़िया है। अगली न्यूज़ है भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज है उसके स्टॉक में बहुत ही अच्छा राइजिंग मिला है 29% 2021 के अंदर स्टॉक बढ़ा है। और जो निफ्टी 100 का इंडेक्स होता है उसमें 20% जितना स्टॉक हाईएस्ट रहा है यानी एक प्रकार से कंपनी का शेयर बढ़ ही रहा है। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की जो भारत डायनामिक लिमिटेड है। इस स्टॉक जो पीयूसीयू है उस स्टॉक के बारे में बताया गया है कि जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है उस स्टॉक में जो प्राइस अपना बाउंड बैक किया है और अपने 2 साल का जो उसका एक्सपीरियंस जो इस स्टॉक में क्या रहेगा उसके बारे में बताया गया है। और 230 करोड़ जितना 2 साल के अंदर ऑर्डर बुक होगा इस प्रकार से उसने रिकमेंड दी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने कि स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। अगले न्यूज़ है कि क्लीन साइंस
जो क्लीन साइंस का शेयर है वो जंप हुआ है 7%, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को रिकमेंड किया है कि आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसकी वजह से उसमें राइजिंग आया है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो वेदांता है। वेदांता की जो बैलेंस शीट है, वेदांता ने किस प्रकार से डिविडेंड पे किया है इस बारे में बताया गया है, क्योंकि सितंबर को कंपनी की जो 20 सितंबर आने वाला है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है यानी कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली, इस वजह से ये बैलेंस शीट दिखाई गई है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं अनुपम रसायन इंडियन लिमिटेड। जो अनुपम रसायन है उसके शेयर में 7% बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उसको 135 करोड़ की डील हुई है जापानीज मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी के साथ। इसकी वजह से उसके स्टॉक में राइजिंग आए। अगली न्यूज़ की बात करते हैं द इंडियन न्यूज़ यानी इन्वेस्टर है, उसका पैसा डबल हो चुका है, यानी 2020 में जितने पैसे थे उससे 2021 में 142% जितना राइजिंग हुआ है। और BSE में जो मार्केट कैप है वो 247 लाख करोड़ टच कर दिया है। अब जो बर्जर पेंट है, बर्जर पेंट 3 साल के अंदर 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है, जो उसके ओनर है उसके द्वारा बताया गया है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं द ग्रैन्युलस इंडिया जो हेल्थ कंपनी है उसको हेल्थ कैनेडा के साथ डील हुई थी, और उसकी जो वैक्सीन यानी जो टैबलेट होती है उसको अप्रूवल मिल गया है। उसकी वजह से उसके स्टॉक में भी राइजिंग आया है। जो अगली न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जो वॉरेन बफेट इन्वेस्टर उसका बर्थडे था 30 अगस्त को, और उसके पास जो नेटवर्थ है 104 बिलियन है। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।